हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो हमारा टाइप चल रहा है डाइस, इसका टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 की जो हेडिंग है वो है कि जब हमारे प्रश्न में 2 से अधिक पासे हमको दिए रहे। जैसे कि हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वो है कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी हैं, तो बताइए 3 के विपरीत क्या है। ये हमको 3 पासे दिए हैं। ये 3 पासे जो हमको दिए हैं, ये एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां हैं। अब इनको हमको हल करना है। देखिए, हल करने के लिए आपके माइंड में 2 अप्रोच आपको पता है कि या तो ये देख लो कि एक संख्या कहाँ कहाँ कॉमन दिख रही है। तो देखो, अगर हम एक संख्या से करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, इस पासे में देखिए आप 1 2 3 है, इस पासे में देखिए 3 4 5 है। तो अगर मैं इस पासे की और इस पासे की तुलना करने कहूँ मैं आपसे कि इसकी तुलना करिए कि आपको इन दोनों पासों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे मुझे इन दोनों पासे में 3 कॉमन दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जो पहला वाला जो तरीका है हमारा मेथड फर्स्ट जो हो सकती है वो तो ये हो सकती है कि हमको जो कॉमन दिख रहा है दोनों पासे में उसको हम ऐसे लिख लें, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो इस 3 के लिए हमको कैसे चले थे, हम पहले टाइप में क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में हमको चलना है। तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम चलेंगे तो 3 के बाद हमको ऐसे चलना पड़ेगा। तो 3 के बाद हमको रास्ते में 5 मिलेगा और 5 के बाद 4 मिलेगा। तो 3 के बाद हमको 5 मिलेगा और 5 के बाद हमको रास्ते में 4 मिलेगा। ऐसे हम यहाँ देखेंगे इस पासे में, यानी कि इस पासे का जो 3 है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। जब हम घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलेंगे तो पहले हमको 3 के बाद रास्ते में 1 मिलेगा और 1 के बाद हमको 2 मिलेगा। यहाँ 1 मिला हमको, यहाँ 2 मिला। हमसे बोला है कि 3 के विपरीत बताइए। अगर 5 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको नहीं दिख रही है। तो आप कहेंगे मुझे यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 3 के विपरीत में तो 3 हो ही नहीं सकता है ना। पासे में एक संख्या के विपरीत वही संख्या तो हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पे 3 के विपरीत में 3 नहीं होगा तो कौन होगा, तो 3 न हट के 6 होगा, यानी कि हमारा उत्तर 6 आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक तरीका जो कि हमने फर्स्ट टाइप में देखा था कि जो हमको कॉमन दिख रहा है उसको हम लिख लो इस प्रकार से, और फिर ऐसे करके हम लोग ले आएंगे कि 3 के विपरीत में क्या है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप अगर इन दोनों का, इसका और इसका कंपैरिजन ना करके इस पासे का और इस पासे का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इसका और इसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप कहेंगे मुझे 4 और 5 दोनों कॉमन दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है। इसका मतलब इन दोनों पासे में 2 संख्याएं कॉमन दिख रही है। और पहले टाइप में हमने देखा था कि जब भी हमको 2 संख्याएं, 2 पासे में 2 संख्याएं कॉमन दिखे तो उन दोनों संख्याओं के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि उन दोनों संख्याओं में आपस में कौन विपरीत होंगे। लेकिन जो संख्या कॉमन नहीं दिख रही है उसका हम श्योरिटी से 101% ये बात बोल सकते हैं कि जो संख्या कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के विपरीत होगी। कौन से केस में, जब ऐसा केस रहता है। इसका मतलब देखो, ये कॉमन है, 4 और 5 भी कॉमन है, तो ये तो इनका हमको नहीं मालूम है कि इनके विपरीत में कौन है। लेकिन जो शेष संख्या बच रही है आपकी 3 और 6, ये 101% एक दूसरे के विपरीत ही होगी। तो जो मेथड सेकंड है वो क्या है, मेथड सेकंड है, ये हमने फर्स्ट टाइप में देखे थे। मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग 3 के विपरीत में तो 6 ही होगा। इस बात की 100% गारंटी है। गारंटी क्यों है, क्योंकि इन दोनों पासे में सिर्फ ये दोनों अकेले ही कॉमन नहीं है, 3 और 6, और बाकी तो वो आपस में कॉमन है। इसलिए ये दोनों कॉमन नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और बाकी ये 4 और 5 है, ये जो 4 और 5 है इनके लिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि 4 और 5 के विपरीत में कौन आएगा। हो सकता है कि 4 और 5 के विपरीत में 1 या 2 दोनों में से कोई एक आ जाए। हमको उत्तर लाना था कि 3 के विपरीत क्या है, तो हम इससे भी डायरेक्ट उत्तर दे सकते थे कि 3 के विपरीत 6 होगा। आप बात समझे होंगे कि जब ज़्यादा पासे आ जाते हैं प्रश्न में तो वो सवाल हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उसमें मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं। हमको ये मेथड भी आती है, हमको वो मेथड भी आती है। अब आपको चूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर कि अच्छा यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है
कि 3 के विपरीत 6 ही होगा, तो हम बिना पेन उठाए यहाँ पे कर सकते हैं। इस सवाल पे आते हैं। ये दोनों मेथड आपके दिमाग में चलनी चाहिए जो हमने टाइप 1 में देखी थी। अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में पूछा है कि ये 4 एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई है, तो बताइए सी के विपरीत क्या होगा। अब सी के विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना है, हम ये कर सकते हैं कि सी के अलावा कोई ऐसा दिख रहा है हमको जिसमें हम डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला पासा और ये वाला पासा, इस पासे को देखो, इस पासे को, तीसरे नंबर के पासे को और पहले नंबर के पासे को आप देखो, तो आप डायरेक्ट उत्तर दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे कि इस पासे में D और E और इस पासे में D और E, ठीक है, इसमें भी D और E है और इसमें भी D और E है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के जो तीसरी चीज दिख रही है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस बात की श्योरिटी रहती है इस केस में, जैसा कि हमने उसमें देखा था। तो हमको क्या समझ में आया कि मैं इन दोनों पासों को देख के ही उत्तर दे सकता हूं कि D और E का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये चीज़ कंफर्म है कि जो C और F बच रहा है, यहाँ पे F बच रहा है और वहाँ पे C बच रहा है, ये दोनों 100% एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो उत्तर क्या लगेगा, उत्तर लगेगा कि C के विपरीत जो है वो क्या होगा, F होगा। तो हमारा उत्तर लग जाएगा इस सवाल में F जो है वो C के विपरीत होगा। उसमें क्या लगा था, 6 लगा था। तो अब आपको और समझ में आया होगा कि ऐसे सवालों में, यानी कि पासे के सवाल में, अगर नंबर ऑफ पासों की संख्या ज़्यादा आ गई, यहाँ 5 पासे आ जाए या 6 आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको तो उत्तर लाने के लिए जो हमको अप्रोच पता है वही हमको लगानी है। तो अब हम देखते हैं अगला टाइप, यानी कि टाइप 3, जो कि है ओपन डाइज। ओपन डाइज मतलब कि खुला पासा। तो आप यहाँ पे 3 सवाल देख रहे हैं, ये भी खुला पासा है, ये भी आपका ओपन डाइज है और ये भी आपका ओपन डाइज है। अब इन ओपन डाइज के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो समझेंगे। प्रश्न पहला आपसे पूछा है कि कॉपीराइट के अपोजिट में क्या है, दूसरा पूछा है कि ये 4 जो है इसके अपोजिट में क्या है, और तीसरा प्रश्न ये पूछा है कि अगर ये पासा है तो फिर ऐसा कौन सा पासा है, स्थिति है इसमें से जो कि सही है, यानी कि उसी पासे की स्थिति इसमें सही है। उस पासे से अगर हम, ये जो ओपन डाइज है, अगर इससे हम पासा बनाएंगे तो इसमें से 3, इन ऑप्शन में से, ये 4 जो ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गलत बनेंगे और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा जो कि इसका सही जवाब रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इन सवालों को हमको कैसे हल करना है। इन सवालों को हल करने के लिए आपको अल्टरनेट अप्रोच का उपयोग करना है। जैसे हम इसको शुरू कर लेते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि 1 के अपोजिट में क्या संख्या है, ठीक है, ये तो हमसे पूछा है। अगर हमको ये पता करना है कि 1 के अपोजिट में क्या संख्या है, तो एक संख्या बीच की छोड़ दीजिए, एक संख्या बीच की छूट जाएगी और उसके बाद जो संख्या है वही 1 के अपोजिट होगी। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए वो, ठीक, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 तो हमको बीच में छोड़ना है। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा 4। तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, और हमारा उत्तर भी वैसे आ गया है क्योंकि हमसे बोला है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में 2 होगा। अब हम देखते हैं कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के बाद हमको 4 तो छोड़ना है, और 4 छोड़ने के बाद जो आ रहा है आगे इसी लाइन में वो क्या है, 6 है, मतलब कि 3 के अपोजिट में 6 होगा। तो जो हमारा उत्तर लगेगा वो क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि 4 के अपोजिट में हमसे पूछा था। हम क्या सीखे कि ओपन डाइस के अंदर हमको जो पहली प्राथमिकता जो है, ये जो बेसिक सवाल हम अभी कर रहे हैं, इसमें हम क्या समझे कि अल्टरनेट अप्रोच का हमको उपयोग करना है। अब हम उस सवाल पे आते हैं, जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि ये जो डॉलर दिया है, इस डॉलर के अपोजिट में क्या है, तो डॉलर के बाद आपको एक बीच में छोड़ देना है
और उसके बाद जो भी है वही डॉलर के अपोजिट में है। मतलब कि अगर मुझे डॉलर के अपोजिट में पता करना है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये बीच वाला छूट जाएगा और ये जो प्रतिशत है यही डॉलर के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसके बाद सीधी रेखा में तो बस परसेंटेज ही आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको ये जो हैश दिया है, इस हैश के अपोजिट में क्या है अगर ये पता करना है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नहीं इसके साइड में कुछ है, हमको नीचे ही आना पड़ेगा। तो नीचे हम आएंगे तो ये परसेंटेज जो है ये हमको छोड़ना पड़ेगा, और ये जो ट्राइंगल का शेप हमको दिख रहा है यही इस हैश के अपोजिट होगा। आप बात समझ रहे होंगे कि हमको अल्टरनेट एक के बाद एक छोड़ के अपोजिट करते जाना है। अब देखिए ये लाइन तो हमने कंप्लीट ही कर ली। अब बचा क्या है, @ बचा है और कॉपीराइट बचा है। तो बस जो ये दो बचे हैं यही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सातवां तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो कहने का मतलब है दो आपने ढूंढ लिए, तो तीसरा आपको ऑटोमेटिक पता पड़ गया कि कॉपीराइट के अपोजिट में @ ही होगा। तो कॉपीराइट के अपोजिट में क्या होगा, @ और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आपने दो सवाल देखे। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। देखिए तीसरा सवाल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप अल्टरनेट जो है वो वाली अप्रोच लगा के इनके अपोजिट पता कर पाएँ, तो फिर हम आंसर लाने में हमको थोड़ी मदद होएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा और 3 के अपोजिट में क्या होगा। अगर मुझे 1 के अपोजिट का पता करना है तो 1 के अपोजिट में कंफर्म बात है कि 6 ही होगा। हम देखते हैं वो कैसे। देखो 2 के अपोजिट का अगर पता करना है तो नीचे आना पड़ेगा और 1 बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट हम चल रहे हैं। तो 2 के बाद अगर हम नीचे आएंगे तो 3 हम छोड़ देंगे और 3 के बाद जो भी है वो 2 के अपोजिट में होगा। तो 2 के अपोजिट में हमको पता लगा कि 2 के अपोजिट में हमको 3 छोड़ना है और 2 के अपोजिट में 4 रहेगा। अब हमको 3 के अपोजिट में पता करना है तो ऊपर तो कुछ है नहीं अल्टरनेट जाने के लिए, हमको नीचे ही आना पड़ेगा। तो हम 3 के बाद अगर नीचे आएंगे तो हमको 4 छोड़ना पड़ेगा और 4 के बाद जिसका भी नंबर है वो 3 के अपोजिट में हो जाएगा। मतलब 3 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप बात समझ पाए होंगे। अब बचा क्या, अब ये 2 3 4 5 तो यहाँ पे हो गए हैं, 2 3 4 5 हो गए। बचा क्या, सिर्फ 1 और 6 बचा है। इसका मतलब जो दो संख्याएं बची है वही एक दूसरे के आपस में अपोजिट हो जाएंगी। तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमको ये बताना है कि ये जो पासा है जिनके अपोजिट इस प्रकार से ये नंबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट है ये नंबर, मतलब 1 के अपोजिट में 6 है, 6 के अपोजिट में 1 है। ऐसे ही 2 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 2, ऐसे ही 3 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 3, ये संख्याएं हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पासा है जो इसी की स्थिति है, बाकी 3 नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, हम देखते हैं पहले कैसे। सबसे पहले हमने जो एक अप्रोच देखी थी फर्स्ट टाइप में कि कोई भी दो नंबर अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है, कोई भी दो संख्याएं जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो पासे में हमको कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी हमको आकृति दी है पासे की, ऐसा शेप दिया है, तो वहां पे 1 और 6 दोनों कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे। ठीक, ऐसे ही 2 और 4 हमको कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे और 3 और 5 हमको कभी भी साथ में नहीं दिखाई देंगे। तो हम अगर इस अप्रोच से चलेंगे, दिखने वाली अप्रोच से, तो ये आंसर लग नहीं पा रहा है। बात क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, अब ये सोचना है, क्योंकि हमको ये पता था कि कोई भी दो संख्याएं साथ में नहीं दिखती है, तो इसमें ऐसा हो ही नहीं रहा है कि दोनों साथ में संख्याएं दिख रही हो। जैसे 1 और 6, आप ऐसा पासा देखो जिसमें 1 और 6 आपको दिख रहा हो एक साथ, तो हम उसको गलत कर दें कि वो ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप 2 और 4 की बात करेंगे तो आप ऐसा पासा ढूंढो जिसमें 2 और 4 दोनों एक साथ दिए हों, तो आपको 2 और 4 भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम अगर ऑप्शन उसको गलत करें कि ये तो कभी भी नहीं होगा, तो वैसा ऑप्शन हमको दे भी नहीं रखा है कि 2 और 4 एक साथ कर दिया एक ही पासे में। अगर हम ऐसा सोचे कि 3 और 5 वाला कोई पासा हो जिसमें 3 और 5 एक साथ हमको दिख रहे हो, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको कि 3 और 5 एक साथ दिख रहे हो, तो इसका मतलब चारों सही है। तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी एक सही होगा।
तो हम आ जाते हैं पॉइंट पे। करना क्या है हमको, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमको ये चेक करना है कि इसका पहला वाला जो ये ऑप्शन दिया है ये सही है या नहीं है, इसी पासे की स्थिति है कि नहीं है। अगर ये हमको चेक करना है तो हमको यहाँ से चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं 4 से, कि 4 के बाद घड़ी की सुई की दिशा ऐसी होती है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ मान लो 3 बजी है, यहाँ मान लो 6 बजी है, तो घड़ी का जो कांटा है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो हमको घड़ी की सुई की दिशा में ही चलना है, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो ये वाली दिशा होगी, 4 के बाद हमको 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। बात आप समझे होंगे, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे। तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ऐसा हमको पढ़ना है। और जो हमको पासा दिया है ओपन डाइस उसमें देखना है। देखो हम 4 के बाद चलते हैं, कैसे चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो हम 4 के बाद अगर ऐसे चलेंगे तो हमको तो रास्ते में 6 मिल गया, ठीक है। तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जबकि हमको 4 के बाद 5 मिलना था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सही। हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको चेक करते हैं कि हम इसको चेक करें तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, मान लीजिए 1 से अगर हम शुरू करें तो 1 के बाद हमको घड़ी की सुई की दिशा में 3 आना चाहिए और 3 के बाद 2 आना चाहिए इस पासे में। 1 के बाद 3 आना चाहिए। अगर 1 के बाद 3 आएगा तो देखो घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो 1 के बाद तो हमको 2 मिल रहा है और 2 के बाद हमको 3 मिल रहा है, जबकि हमको 1 के बाद 3 मिलना चाहिए, उसके बाद 2 मिलना चाहिए। बात समझ रहे हो, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसको देखते हैं, अगर हम यहीं से शुरू करें 3 के यहाँ से, तो 3 के बाद हमको घड़ी की सुई की दिशा में चलने पे 1 मिलना चाहिए, 1 के बाद 4 मिलना चाहिए, 3 के बाद हमको 1 मिलना चाहिए। अगर हम ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 3 के बाद तो हमको डायरेक्ट 4 मिल जाएगा, 1 तो बाद में मिलेगा। 3 के बाद हमको क्या मिला, इसमें 1 मिल रहा है, जबकि 1 नहीं मिलना चाहिए, हमको 3 के बाद 4 मिलना चाहिए, तभी तो हम 1 के पास पहुँचेंगे, ठीक। तो घड़ी तो ऐसे घूमती है, तो 3 के बाद 4 मिल रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा देंगे कि 4 ही सही है, लेकिन अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो आप देखो 3 के बाद आपको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 6 के बाद 4 आना चाहिए। तो आप देखो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ऐसे 3 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 6 के बाद ही तो क्या आएगा, फिर आपका 4 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो आपका यही वाला जो ऑप्शन है चौथे नंबर का, ये इसका सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे पासे के अगले सवाल, जो कि है आपके, ये वाला सवाल है ओपन डाइस का और ये वाला भी सवाल है ओपन डाइस का। इस सवाल में आपसे सिंपल सा ये पूछा है कि 2 के विपरीत में क्या है, और इस सवाल में आपसे ये पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से इस पासे की कौन सी स्थिति सही है। मतलब कहने का मतलब सिंपल वे में कि 3 पासे इन 4 में से ऐसे हैं जो इस पासे की स्थिति नहीं हो सकती, आपको वो पासा ढूंढना है जो इसी पासे की स्थिति है, ठीक। हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोना ऐसा फाड़ा है ना, ये क्या है, ये कोने कोने क्या है, ठीक है। देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा एक शेप है ना, एक तरफ की साइड है, ये कोई सी भी मान सकते हैं। तो ये जो साइड थी आपकी एक तरफ की, इस साइड को 4 भागों में काट दिया। कैसे काटा, ऐसे, जैसे एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। ये 4 भाग काट दिए, और ये जो फिर ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, जैसे ये वाला शेप देखो, ये शेप आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये चारों शेप यहाँ पे कोने पे है। कहने का मतलब ये है कि जब इस पासे को जब हम लोग फोल्ड करके मोड़ लेंगे तो ये चारों ही संख्याएं जो हमको सिंबल दिख रहे हैं ये इसी एक उसके अंदर आ जाएंगे, एक ही फलक के अंदर आ जाएंगे, एक ही साइड में ये सारे आ जाएंगे। तो हमको आंसर कैसे देना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको अपनानी है। यहाँ पे अल्टरनेट तो हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे, उससे तो हम लोग पता कर ही लेंगे। जैसे कैसे कि अगर आपको ये पता करना हो कि 5 के विपरीत में क्या होगा, इस सवाल में अगर 5 के विपरीत में क्या होगा, तो देखो 5 के बाद अगर हम चलेंगे तो 2 तो हम छोड़ देंगे, और 2 हम छोड़ देंगे, और 4 को हम ले लेंगे। तो 5 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 के विपरीत में हमको पता करना हो तो 1 के बाद हम 2 को छोड़ देंगे और 3 को ले लेंगे, तो 1 के विपरीत में 3 आ जाएगा। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि 2
का अगर हमको पता करना हो तो हम इस एक को छोड़ दें और इसको ले लें, क्योंकि वो तो पूरा पासा ही नहीं है ना। आप बात समझे होंगे, जब आप इसको 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 मिलाएंगे, ये जो चारों इस प्रकार के आपको शेप दिख रहे हैं इनको मिलाएंगे तब तो एक बनेगा। तो ना तो ये शेप हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा तो शेप होगा कि ये उस शेप में, ऐसे शेप में ये सारे रहेंगे, लेकिन कौन से क्रम में रहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे। कहने का मतलब इस दो के अपोजिट में क्या होगा, अगर आपको ये पता करना हो तो पहले तो हम ऐसा शेप बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर आपको ये चाहिए, ऊपर हो या कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है, क्रम ध्यान रखना है कि पहले तो इंटू का साइन आना चाहिए, उसके बाद इंटू के बाद इधर चलेंगे घड़ी की दिशा में तो फिर क्या आना चाहिए? ट्राइंगल आना चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो हमको चतुर्भुज जैसा शेप दिख रहा है, वर्ग कहो आयत कहो, वो आना चाहिए। और उसके बाद क्या आना चाहिए? सर्कल आना चाहिए। तो इसके विपरीत में हमेशा ये होगा। ठीक, अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहे जिसके अंदर ऊपर तो इंटू रहे लेकिन यहाँ पे आ जाए सर्कल, ठीक, और फिर यहाँ पे आ जाए मान लो आपका ट्राइंगल, और इधर आपका आ जाए ये जो शेप दिख रहा है आपको चतुर्भुज का, ये आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंटू के बाद आपको घड़ी की दिशा में हमेशा क्या चीज़ चाहिए? इंटू के बाद आपको हमेशा ट्राइंगल चाहिए, जो कि आपको यहाँ इंटू के बाद ट्राइंगल मिल रहा है। तो ये इसका उत्तर लग जाएगा, ये इसका उत्तर कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर हुई होगी। अब मैं इसको रफ करता हूँ, इस सवाल पे आते हैं। बस मैं इसी को रफ कर रहा हूँ और हम इस सवाल को बनाते हैं कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पासे की स्थिति नहीं बन सकता है। ठीक, और आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट भी चलने चाहिए जो अभी तक जो हमने पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक के विपरीत में क्या है बताओ, तो आप कहेंगे एक के विपरीत में 5 को छोड़ दो 3 होगा, अल्टरनेट वाली अप्रोच से। तो एक के विपरीत में जो है क्या होगा? 5 को छोड़ना है 3 होगा। ठीक, अब 4 के विपरीत में क्या होगा? तो 5 को छोड़ना है 2 होगा। तो 4 के विपरीत में जो है किसको छोड़ा हमने? 5 को छोड़ा तो 2 होगा। ये आप बात समझे होंगे, 5 को छोड़ा 2 हो गया। अब क्या बच रहा है? आप कहेंगे 5 बच रहा है। 5 के विपरीत में क्या होगा? तो 5 के विपरीत में ये जो हमको कोने पे जो ABCD दिख रही है यही होगी, लेकिन ये किस फॉर्म में होगी? घड़ी की सुई की दिशा के फॉर्म में होगी। अगर मैं यहाँ शेप बना के अगर देखें हम, तो ये हो सकता है कि ऊपर तो हमको A चाहिए, ठीक, उसके बाद हमको घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो हमको फिर यहाँ पे B होना चाहिए, फिर यहाँ पे C होना चाहिए और यहाँ पे D होना चाहिए। अब हमको इन चारों ये जो हमने देखे हैं ये तीनों का उपयोग करने के बाद ऑप्शन लगाना है। देखो कैसे लगाना है। आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि कोई भी दो अपोजिट संख्याएं जो होती हैं वो एक साथ हमको नहीं दिखती है पासे में। इसको देखो आप, ठीक है, आप इसको देखेंगे तो 5 और ये ABCD मतलब कि आपको ये फलक और ये फलक एक साथ दिख रही है, जबकि ये फलक और ये फलक इनके अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप देखो, 1 के अपोजिट में 3 है, 3 के अपोजिट में 1 है, 4 के अपोजिट में 2 है, 2 के अपोजिट में 4 है, 5 के अपोजिट में ये ABCD वाला है और ABCD वाले के अपोजिट में 5 है। अब वो तो मैटर ही नहीं करता इसके अंदर कि उसका क्रम सही है कि नहीं है, वो हमको चेक ही नहीं करना है। वैसे तो क्रम सही दिया है, ABCD सही क्रम दिया है, यही ऑप्शन हम सही कर देते। कौन से केस में? अगर यहाँ पे ये दोनों हमको साथ नहीं दिखते, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी दो अपोजिट संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ये इसका ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 और ABCD हमको एक साथ दिख रही है जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम देखते हैं आगे, इस ऑप्शन को देखो, तीसरे वाले को। आप देखोगे कि आपको 2 और 4 एक साथ दिख रहा है, 2 और 4, जबकि 2 के अपोजिट में 4 है, 4 के अपोजिट में 2 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ही टाइम पे एक ही शेप में अगर आपको दोनों अपोजिट दिख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपसे यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया और आपसे बोला कि बताओ मैंने पीछे क्या लिखा, आप नहीं बता पाएंगे। ये बात हो रही है, ठीक है, कि इसके सरफेस में अपोजिट में क्या है वो हमको नहीं दिख सकता है, तो ये भी नहीं होगा। हम उधर चलते हैं तो वो शायद पहले से क्रॉस लगा है, ठीक है, वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है, 3 और 4 का तो इसमें नहीं है, मतलब कि ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये जो शेप दिया है ACDB ये नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ये वाला सही हो जाता अगर वो शेप सही रहता, A के बाद अगर B होता ना तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक, लेकिन वो ऑप्शन गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो अंदर का जो शेप दिया है वो
जो है वो डायरेक्शन सही नहीं है, जो उसका रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब हम यहाँ चलते हैं चौथे ऑप्शन में। देखो आप कि 1 और 2 एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि 1 के अपोजिट में तो 3 है जो कि हमको नहीं दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन सही है। और 2 के अपोजिट में 4 है तो 4 हमको नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सही है। अब हमको सिर्फ यही पता करना है कि ये जो इसका रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है। तो हमने देखा कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। ए के बाद बी आया, सी आया, ए के बाद बी आया, सी आया, डी आया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर जो है सही हो गया है। अब पासे में सिर्फ एक टाइप बचा है जिसको हम आने वाले क्लास में लेके आ जाएंगे, वो है नॉर्मल पासा क्या होता है और आपका जो स्टैंडर्ड पासा जो होता है वो क्या होता है। मानक पासा और जो सामान्य पासा होता है उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको हम हल करके ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।